Hello everyone, so welcome back to our another episode of PYQ series of numericals of intermediate microeconomics semester 3. सो एपिसोड 1 जो है उसमें मैंने आपका 8, 9, 10 चैप्टर को कवर करा था, जिससे आपकी पूरी यूनिट 3 कवर हो जाती है PYQ के अकॉर्डिंग. एंड चैप्टर नंबर अब जो है वो है 6, चॉइस अंडर अनसर्टेनिटी, विच इज़ द पार्ट ऑफ आवर यूनिट 2. तो आज के इस लेक्चर में उसको हम फिनिश करेंगे. ओके. सो सबसे पहले लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये एक ऐसा चैप्टर है, एक ऐसी यूनिट है जिसमें हमारा पिछले, अगर मैं पास्ट ईयर पेपर्स को जैसे कि मैंने एनालाइज करा है, तो उसके अकॉर्डिंग इस चैप्टर में से बस एक एक दो दो क्वेश्चन ही बना है. ठीक है, मतलब एक ही क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल रहा है अकॉर्डिंग टू द न्यू सिलेबस पैटर्न. सो उसके अकॉर्डिंग ये जो बेसिस जो न्यूमेरिकल्स हैं आपके, वो आपके कितने टाइप के बन सकते हैं. देखो, ये जो पास्ट ईयर्स में आए हुए हैं ये तो बेसिक टाइप है पूरा. ठीक है, ये 2 क्वेश्चन आपको मिलेंगे पास्ट ईयर्स में बस. ठीक है, बाकी जो आपके टाइप कैटेगरी बनती है उस इससे ज़्यादा वाइड वैरायटी आपकी बैक एक्सरसाइजेज में गिवन है. सो हम कुछ क्वेश्चन बैक एक्सरसाइजेज के भी यहाँ पे कर लेंगे, ताकि कंसेप्ट थोड़ा क्लियर हो जाए कि न्यूमेरिकल्स को कैसे सॉल्व करना है अपना ये इस चैप्टर के. ठीक है. सो बिना किसी डिले के अपनी वीडियो को स्टार्ट कर. क्वेश्चन नंबर 1. देखो, मारिया रिस्क न्यूट्रल पर्सन है एंड वो सोचती है कि वो किसी ना किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करे. सो उसके पास 2 चॉइसेस हैं. एक चॉइस है ए, एक चॉइस है बी. तो ए जो है वो सबसे पहले प्रायर इन्वेस्टमेंट मांगता है उसमें एंटर करने के लिए, जो है 200 रुपये. इसी तरीके से बी प्रायर इन्वेस्टमेंट मांगता है, जो है 300 रुपये. मतलब उस प्रोजेक्ट में एंटर करने के लिए आपको 200 रुपये एज अ जैसे रजिस्ट्रेशन फ़ीस नहीं देते, उस तरीके से आपको अमाउंट देना पड़ेगा. ठीक है. और उसमें आप एंटर करने के बाद आप क्या करोगे कि आपको ये जो इन्वेस्टमेंट आउटकम है ए, वो आपको पे करेगा 600 रुपये अगर रेन होती है तो, स्नो होती है तो 800 रुपये, हेल मतलब ओले पड़ते हैं तो 400 रुपये, एंड अगर कोई भी सनी डे होता है तो उसमें 0 रुपये पे कर रहा है. बट ऑन द अदर हैंड जो बी है, वो आपका रेन हो रही है तो 200 रुपये, स्नो हो रही है तो 0, हेल हो रही है तो 600 रुपये, एंड सनी डे है तो दैट विल बी आर 700. इट इज़ पेइंग. सो प्रोबेबिलिटीज़ भी दे रखी है इनसे एसोसिएटेड. जो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेन है वो है 0.1, प्रोबेबिलिटी ऑफ स्नो है वो है 0.3, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेल है वो है आपका 0.2, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ अ सनी डे इज़ आर 0.4. तो क्या पूछ रहा है हमसे, फाइंड एक्सपेक्टेड कट ऑफ फ्रॉम ईच प्रोजेक्ट एंड विच इज़ बेटर फॉर मारिया एंड बाय हाउ मच. ओके. सो सिंपल क्वेश्चन है, हमें एक्सपेक्टेड कट ऑफ निकालनी है. तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे प्रोजेक्ट ए की बात कर लेते हैं. ठीक है, क्योंकि हमें हर एक प्रोजेक्ट की यहाँ पर एक्सपेक्टेड कट ऑफ निकालनी है. ठीक है. तो क्वेश्चन नंबर 1, प्रोजेक्ट ए जो है आपका, वो सबसे पहले उसमें इन्वेस्टमेंट चाहिए. तो इन्वेस्टमेंट तो हमारे हाथ से जाएगी क्योंकि हम पे करेंगे. ठीक है. एंड एक्सपेक्टेड कट ऑफ, ये सारी चीज़ें किस तरीके से कैलकुलेट होती है. एक्सपेक्टेड वैल्यू मैंने आपको बताया था. ठीक है. इसका डिटेल्ड आपका जो लेक्चर है चैप्टर नंबर 6 का, चॉइस इन द अनसर्टेनिटी, उसका ऑलरेडी अपलोडेड है चैनल पे. आप जाके उसको चेक कर सकते हो. लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स दोनों में मिल जाएगा. सो इसका जो पे ऑफ है वो है 600, 800, 400 एंड 0, एंड विद रिस्पेक्ट टू देयर एसोसिएटेड प्रोबेबिलिटीज़. तो बस इनके पे ऑफ्स को इनकी प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करना है एंड सबको सम कर देना है, तो ए का एक्सपेक्टेड कट ऑफ निकल आएगा. ठीक है. तो -200 तो हमने कर ही दिया था. तो रेन का आपका कितना है 600, एंड रेन की प्रोबेबिलिटी कितनी है 0.1, तो मल्टीप्लाई कर देंगे. प्लस स्नो का कितना है 800, एंड स्नो की प्रोबेबिलिटी है आपकी 0.3. ठीक है. प्लस आपका हेल का कितना है 400, एंड हेल की प्रोबेबिलिटी है 0.2, तो हो जाएगा 400 इंटू 0.2. ठीक है. एंड सनी तो है 0, तो 0 इंटू 0.4 0 ही होगा, तो उसे लिखो या ना लिखो कोई ज़रूरी नहीं, तो लेकिन हम लिख देते हैं. ठीक है. इस तरीके से हमने इसका क्या निकलेगा, ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ प्रोजेक्ट ए. ठीक है. ऐसे ही प्रोजेक्ट बी का भी हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ निकाल लेंगे बिल्कुल सेम तरीके से. बस उसमें क्या है, हमें इनिशियल जो अमाउंट है वो 300 देना है. तो यहाँ पे ऐसे 200 माइनस हुआ था, यहाँ पे हमारा 300 माइनस हो जाएगा. तो वही जो रेन है इसको इसकी प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यानी कि 300 इंटू 0.1 प्लस 200 है ना रेन का, तो 200
इंटू 0.1 प्लस स्नो जो है वो 0 है, तो 0 इंटू इट्स प्रोबेबिलिटी विच विल ऑल्सो आर 0, सो इट विल बी 0 प्लस आर हेल 600 इंटू 0.2, तो ये हो जाएगा 600 इंटू 0.2 प्लस सनी 700 इंटू 0.4, तो 700 इंटू 0.4। सो ये आपका हो गया। ठीक है, अब विद द हेल्प ऑफ द कैलकुलेटर और मैनुअल कैलकुलेशन के थ्रू आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो। तो एक बार फटाफट से कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 60, ये हो जाएगा आपका 240, ये हो जाएगा आपका 80 माइनस 200, तो ये हो जाएगा 300, 380 माइनस 200 यानी कि 180। ठीक है, ए जो है उसका 180 एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। इसी तरीके से बी का अगर हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे तो ये होगा 20 प्लस 0 120 280 माइनस 300, सो दैट विल बी आर 400 420 माइनस 300 मीन्स 120 बी का कट ऑफ है। तो जिस भी आउटकम का हमारी एक्सपेक्टेड वैल्यू ज़्यादा आएगी उसी की तरफ तो मारिया इंक्लाइंड होगी, क्योंकि वो उसकी इन्वेस्टमेंट में मैक्सिमम रिटर्न उसको दे रहा होगा। सो अगर वो ए में इन्वेस्ट करेगी तो उसको 180 रुपीज़ मिल रहे हैं, एंड बी में इन्वेस्ट करेगी तो उसे 120 रुपीज़ मिल रहे हैं। तो मतलब ए प्रोजेक्ट विल बी बेनिफिशियल फॉर मारिया बिकॉज इट इज़ गिविंग मारिया द हाइएस्ट रिटर्न्स। एंड कितना इससे हाई दे रहा है? 60। ठीक है, 180 माइनस 120 60 से तो ज़्यादा दे रहा है। तो यहाँ लिखेंगे लाइन कि प्रोजेक्ट ए इज़ बेटर फॉर मारिया बाय 60 रुपीज़। ठीक है, सिंपल है, बस यही हमें करना था क्योंकि इसमें एंड बाय हाउ मच भी पूछा था। तो यहाँ पे हमारा 1 क्वेश्चन कंप्लीट होता है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू आवर क्वेश्चन नंबर 2। एक क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे विजिबल होगा। सपोज दैट यू टुक पार्ट इन अ लॉटरी एंड विद प्रोबेबिलिटी 0.5 योर इनकम रिमेन्स एट इट्स ओरिजिनल लेवल 500 डॉलर की आपकी इनकम है, एंड ये ओरिजिनल लेवल पर रहती है 0.5 के साथ। आपने लॉटरी में भाग लिया है एंड विद प्रोबेबिलिटी 0.2 आपकी जो इनकम है वो 700 तक इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, 0.2 के साथ। एंड विद द प्रोबेबिलिटी ऑफ 0.3 आपकी जो इनकम है वो डिक्रीज भी हो सकती है 400 तक। ठीक है, मतलब इनिशियल इनकम से 100 कम भी हो सकती है। तो ये तो आपकी प्रोबेबिलिटीज़ है। ठीक है, एंड ये आपकी इनकम है वाई मान लो। ठीक है, तो इस तरीके से आपने ये अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए चार्ट बनाना है। अब आपको एक यूटिलिटी फंक्शन गिवन है इन द फॉर्म ऑफ इनकम, जो कि है आई रेज टू द पावर 0.7। ठीक है, तो आई हमारा इनकम लेवल को डिनोट कर रहा है, तो यहाँ पे हम आई लिख सकते हैं। तो यूजिंग ओनली द यूटिलिटी फंक्शन, फर्स्ट पार्ट कह रहा है शो दैट योर रिस्क प्रेफरेंसेस आर रिस्क एवर्स। ठीक है, रिस्क एवर्स हैं, तो रिस्क एवर्स का जो ग्राफ होता है वो आपका क्या होता है? कनकेव होता है, कन्वेक्स होता है? ऑब्वियस सी बात है, कनकेव होता है रिस्क एवर्जन का ग्राफ। तो कनकेव में आपका जो डबल डेरिवेटिव आता था वो क्या आता है? वो लेस देन ज़ीरो ही तो आता है, और कन्वेक्स में ग्रेटर देन ज़ीरो। मतलब आप अपने यूटिलिटी फंक्शन को डबल डिफरेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू इनकम। अगर ये नेगेटिव आता है तो आपका कनकेव प्रूफ हो जाएगा, यानी कि ये जो आपका रिस्क प्रेफरेंसेस हैं वो रिस्क एवर्स प्रूफ हो जाएंगी। ठीक है, तो सिंपली आपको इस यूटिलिटी फंक्शन को फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट करेंगे तो इट विल बी 0.7 माइनस 1 0.7 माइनस 0.3, एंड अगर इसको डबल डिफरेंशिएट करेंगे तो दिस विल बी 0.7 इंटू माइनस 0.3 माइनस 1.3। ठीक है, तो दिस विल बी माइनस 2.1 सॉरी 0.21 माइनस 0.21 आई टू द पावर माइनस 1/1.3। ठीक है, तो मतलब नेगेटिव आ रहा है, डबल डेरिवेटिव हमारा क्या आ रहा है? नेगेटिव आ रहा है। तो मीन्स यहाँ पे जो प्रेफरेंसेस हैं वो क्या हैं? रिस्क एवर्स हैं, क्योंकि रिस्क एवर्जन में हमारा ग्राफ क्या जाता है? कॉनकेव जाता है। कॉनकेविटी की सिचुएशन क्या होती है कि डबल डेरिवेटिव 0 से छोटा होना चाहिए। बस सिंपल है, प्रूफ हो गया। अब हमसे पूछ रहा है कैलकुलेट बोथ योर एक्सपेक्टेड यूटिलिटी एंड द यूटिलिटी इक्विवेलेंट ऑफ द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ योर इनकम, यानी यू ऑफ ईवी। हमें ये दोनों कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो एक्सपेक्टेड यूटिलिटी को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है
ठीक है। यूटिलिटी फंक्शन में जहाँ पर भी आई है वहाँ पे आप अपनी रिस्पेक्टिव इनकम्स को लिखोगे एंड मल्टीप्लाइड बाय देयर रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटीज़ एंड उनका सम लोगे। ठीक है, जैसे हमारा जो यूटिलिटी फंक्शन है वो है 0.7। ठीक है, तो आप यूटिलिटी फंक्शन जो है वो है आई टू द पावर 0.7। तो आई की जगह आपको ये रिस्पेक्टिव कट ऑफ्स इनटू इट्स रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटीज़ ये आपको लिखना है। तो आई की जगह हम सबसे पहले रखेंगे 500, तो 500 टू द पावर 0.7 इंटू 0.5। ठीक है, इसी तरीके से फिर रखेंगे 700 टू द पावर 0.7 इंटू 0.3। इसी तरीके से फिर लिखेंगे 400 टू द पावर 0.7 इंटू 0.3। तो इसको जब आप कैलकुलेट करोगे तो आपकी आ जाएगी क्या, एक्सपेक्टेड यूटिलिटी। तो अब हमें निकालना है यू ऑफ ईवी, यानी कि हमें अपनी एक्सपेक्टेड वैल्यू जितनी भी निकली, हमने अभी एक्सपेक्टेड यूटिलिटी निकाली, एक्सपेक्टेड वैल्यू नहीं निकाली। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू को सिंपल सा फॉर्मूला है, जो भी आपकी इनकम्स है इनटू मल्टीप्लाइड बाय देयर रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटीज़। तो वो क्या है, 500 इंटू 0.5 प्लस 700 इंटू 0.2 प्लस 400 इंटू 0.3। तो ये हो जाएगा 250 प्लस 140 प्लस 120। इसको सॉल्व करोगे 390 प्लस 120 विच विल बी आर 510। ठीक है, तो यानी u ऑफ 510 हमको निकालना है, यानी कि यूटिलिटी फंक्शन में i की जगह हमको क्या रखना है, 510। तो 510 टू द पावर 0.7। इसको कैलकुलेट करके जो आंसर आएगा वो हो जाएगी आपकी u ऑफ EV। सो आई होप ये चीज़ आपको क्लियर होगी। अब जो सी पार्ट है वो कह रहा है फ्रॉम द पार्ट यूजिंग द रिजल्ट फ्रॉम द पार्ट बी शो दैट योर रिस्क प्रेफरेंसेज आर रिस्क एवर्स, कि आपके जो रिस्क प्रेफरेंसेस हैं वो रिस्क एवर्स हैं, ये हमको शो करना है। इसको कैलकुलेट करके आंसर आएगा आपका यूटिलिटी ऑफ द एक्सपेक्टेड वैल्यू, इससे भी आपको कुछ आंसर आएगा। सो अगर आपकी एक कंडीशन अप्लाई हो रही है जिसकी वजह से आपका जो यूटिलिटी जो आपको पता लगेगा कि जो ये बिहेवियर है वो रिस्क एवर्स है, तो वो कंडीशन क्या है कि आपका जो यू ऑफ ईवी है, कि आपका जो यू ऑफ ईवी है वो बड़ा होना चाहिए ईयू से। अगर ये कंडीशन फुलफ़िल हो जाएगी, आप जब इन दोनों के आंसर को कैलकुलेट करोगे तो इट मीन्स कि आपका जो प्रेफरेंसेस हैं वो रिस्क एवर्स हैं। ठीक है, सो सिंपली आपको ये प्रूफ करना है। सो आई होप कि आपको ये चीज़ क्लियर होगी। नाउ मूविंग टू आवर डी पार्ट काफ़ी इम्पोर्टेंट है एंड थोड़ा सा ट्विस्टी भी है, बट स्टार्टिंग में ट्विस्टी लगेगा एंड देन इट विल बिकम नॉर्मल बिकॉज आप इसको कर चुके होंगे। ओके, सो नाउ मूविंग टू आवर डी पार्ट। तो ये तो सी पार्ट है, इसके लिए आपको ये प्रूफ करना है। डी पार्ट क्या कह रहा है कि सपोज नाउ दैट यू हैड द ऑप्शन टू आइदर एक्सेप्ट दिस लॉटरी और वॉक अवे विद योर इनिशियल अमाउंट विच इज़ $500। तो आप क्या करोगे, आप ये लॉटरी को एक्सेप्ट करोगे या फिर नहीं करोगे? अगर करोगे तो क्यों करोगे, अगर नहीं करोगे तो क्यों नहीं करोगे? तो उसका सब कुछ आपको ये एक्सप्लेनेशन देना है। तो सबसे पहली बात कि आपको जो अपना एक्सपेक्टेड अमाउंट मिल रहा है वो मिल रहा है, ये यूटिलिटी ऑफ एक्सपेक्टेड वैल्यू आपकी है ये चीज़। ठीक है, एंड अगर आप इनिशियल अमाउंट जो कि था आपका 500, उससे अगर आप यूटिलिटी निकालोगे तो एक बार करना ये 500 टू दी पावर 0.7। तो ऑब्वियस सी बात है कि आपका जो अमाउंट आ रहा है वो ज़्यादा किससे आएगा, इससे ही तो आएगा, यूटिलिटी ऑफ एक्सपेक्टेड वैल्यू से जो हमने निकाला था। ये तो आप यूटिलिटी एट योर इनिशियल अमाउंट है। ठीक है, तो यूटिलिटी एट योर इनिशियल अमाउंट, इसका मतलब क्या है, आपका यूटिलिटी इनिशियल अमाउंट पे कम आ रहा है देन योर एक्सपेक्टेड वैल्यू, तो आप लॉटरी को एक्सेप्ट करना प्रेफर करोगे क्योंकि आपका जो लॉटरी से अमाउंट है वो ज़्यादा आ रहा है देन योर इनिशियल अमाउंट। सो येस वी विल प्ले द लॉटरी, क्योंकि हमारा जो ये अमाउंट है इससे हमें सेटिस्फैक्शन ज़्यादा मिल रही है एंड इससे हमारी सेटिस्फैक्शन कम है।